हर महादेव सभी भक्तों को मेरे YouTube चैनल से भक्ति संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलते हैं श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड में, जहाँ शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र की रचना हुई। शिव रुद्राष्टकम का वर्णन तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड में आता है। जब काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, जिसके अनुसार भगवान शिव उन्हें गुरु का अपमान करने पर श्राप देते हैं, तब उनके गुरु उन्हें श्राप से शीघ्र मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव से विनती करते हैं। तुलसीदास जी श्रुतिधर सुनकर ज्यों का त्यों याद रखने की क्षमता रखने वाले ज्ञानी महात्मा थे। काकभुशुंडी जी ने तुलसीदास जी को वह स्तुति जो उनके गुरु जी ने गाई सुनाई। श्रुतिधर तुलसीदास जी ने बड़े आदर से उसी को ठीक वैसे ही अपनी बनाई रामचरितमानस में लिखा। श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र तुलसीदास द्वारा जी रचित भगवान शिव की स्तुति हेतु रचित एवं प्रथम गायित है। इसका उल्लेख श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में आता है। तुलसीदास जी कलयुग के कष्टों का वर्णन करते हैं और उससे मुक्ति दिलाने के लिए इस स्तोत्र का पाठ करने का सुझाव देते हैं। शिव को समर्पित यह स्तोत्र तुलसीदास जी के रामचरितमानस से लिया गया है। श्री शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र। आइए अब हम सुनते हैं श्री शिव रुद्राष्टकम की कथा को विस्तार से। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्र व स्तुति व स्तोत्र की रचना की गई है। उनके जाप व गान करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। श्री शिव रुद्राष्टक स्तोत्र भी इन्हीं में से एक है। यदि प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ किया जाए तो सभी प्रकार की समस्याओं का निदान स्वतः ही हो जाता है। साथ ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रतिदिन इसका जाप किया जाए तो विशेष फल मिलता है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित इस रुद्राष्टक की कथा कुछ इस प्रकार है। काकभुशुंडी परम शिव भक्त थे। वो शिव को परमेश्वर एवं अन्य देवों से अतुल्य जानते थे। उनके गुरु श्री लोमेश शिव के साथ साथ राम में भी असीम श्रद्धा रखते थे। इसी वजह से काकभुशुंडी का अपने गुरु के साथ मतभेद था। गुरु ने समझाया कि स्वयं शिव भी राम नाम से आनंदित रहते हैं, तो तू राम की महिमा को अस्वीकार करता क्यों है। ऐसे प्रसंग को शिवद्रोही मान काकभुशुंडी ने अपने गुरु से रुष्ट हो गए। इसके उपरांत काकभुशुंडी एक बार महायज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने यज्ञ में की सूचना अपने गुरु को नहीं दी। फिर भी सरल हृदय गुरु अपने भक्त के यज्ञ में सम्मिलित होने पहुंच गए। शिव पूजन में बैठे काकभुशुंडी ने गुरु को आया देखा, किंतु काकभुशुंडी ने अपने आसन से न उठे, न उनका आदर सत्कार किया। सरल हृदय गुरु ने एक बार भी इसका बुरा नहीं माना, पर महादेव तो महादेव ही है, वो अनाचार क्यों सहन करने लगे। भविष्यवाणी हुई, अरे मूर्ख अभिमानी, तेरे सत्य ज्ञानी गुरु ने सरलता बस तुझ पर क्रोध नहीं किया, लेकिन मैं तुझे श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे नहीं भाता। यदि तुझे दंड ना मिला तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। तू गुरु के सम्मुख भी अजगर की भांति ही बैठा रहा, अतः अधोगति को पाकर अजगर बन जा, तथा किसी वृक्ष के कोटर में ही रहना। इस प्रचंड श्राप से दुखी हो तथा अपने शिष्य के लिए समाधान पाने की अपेक्षा से शिव को प्रसन्न करने हेतु गुरु ने प्रार्थना की तथा रुद्राष्टक की वाचना की तथा आशुतोष भगवान को प्रसन्न किया। कथासार में शिव अनाचारी को क्षमा नहीं करते, यद्यपि वे उनका परम भक्त ही क्यों ना हो। परम शिव भक्त काकभुशुंडी ने जब अपने गुरु की अवहेलना की तो भगवान शिव ने भगवान शिव के क्रोध भजन हुए। अपने शिष्यों के लिए समाधान की अपेक्षा
रखने वाले सहृदय गुरु ने रुद्राष्टक की रचना की तथा महादेव को प्रसन्न किया। गुरु के तप व शिव भक्ति के प्रभाव से यह शिव स्तुति बड़ी ही शुभ व मंगलकारी शक्तियों के सरोवर मानी जाती है। साथ ही मन से सारी परेशानियों की वजह अहंकार को दूर कर विनम्र बनाती है। शिव की स्तुति से भी भक्त का मन भक्ति के भाव और आनंद में कुछ इस प्रकार उतर जाता है कि हर रोज के व्यवहारिक जीवन में मिली नकारात्मक ऊर्जा, तनाव, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार दूर हो जाता है। यह स्तुति सरल, सरस और भक्तिमय होने से शिव व शिव भक्तों को बहुत ही प्रिय है। धार्मिक दृष्टि से भी शिव पूजन के बाद इस स्तुति के पाठ से शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण कथा रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित है।